वेलकम वेलकम दोस्तों, हनीज की टोन्स में मोस्ट वेलकम। गर्मियों के महीने में शेख चिल्ली ने पहली बार रोजा रखने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठा, आंखें मलते हुए रसोई की तरफ गया। उसकी 70 साल की माँ, जो गुलाबी कमीज, सफेद शलवार और सफेद दुपट्टा पहने हुए थी, सहरी की तैयारी कर रही थी। शेख चिल्ली, जो बड़े जोश से बैठा और खाने पर टूट पड़ा। माँ ने प्यार से कहा, धीरे खाओ बेटा, पूरा दिन भूखे रहना है। शेख चिल्ली ने मुंह भरकर कहा, अरे अम्मा, पेट भरकर खा लूंगा तो भूख नहीं लगेगी। सहरी के बाद जैसे ही फज्र की अजान हुई, शेख चिल्ली ने नमाज पढ़ी और फिर सीधे चारपाई पर गिर पड़ा। माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, इसका जोश बस खाने तक ही है। दोपहर हुई, सूरज आसमान में आग उगल रहा था। शेख चिल्ली अपनी लंबी लाल टोपी को सीधा करते हुए नीली कमीज और सफेद शलवार में गांव की गलियों में टहल रहा था। अचानक पास की दुकान से पकौड़ों की खुशबू आई। उसने अपनी नाक ऊपर उठाई और गहरी सांस ली। अरे नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, उसने अपना पेट पकड़कर कहा। पास खड़े बच्चे मजे से आम खा रहे थे। शेख चिल्ली की आंखें उनके हाथों में पकड़े रसदार आमों पर टिकी थी। वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए। घर आकर शेख चिल्ली ने चारपाई पर लेटने की कोशिश की, लेकिन प्यास से हलक सूख रहा था। मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी भरा था, लेकिन रोजे की वजह से वह उसे पी नहीं सकता था। तभी 2 शरारती बच्चे आए और घड़े के पास खड़े होकर जोर जोर से गट 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 की आवाज निकालने लगे, जैसे वे पानी पी रहे हों। शेख चिल्ली गुस्से में उठकर उन्हें पकड़ने ही वाला था कि माँ आ गई। सब्र करो बेटे, रोजे का असली इनाम अल्लाह देगा। शाम होने को आई। शेख चिल्ली घड़ी की सुइयों को टकटकी लगाकर देख रहा था। जब आखिरकार इफ्तार का समय हुआ, तो उसने झटपट जूस का गिलास उठाया, लेकिन गलती से पूरा ट्रे गिरा दिया। अरे नहीं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खजूर, समोसे और जूस चारों तरफ बिखर गए। माँ ने सिर पकड़ लिया, लेकिन फिर हंसने लगी। तुम्हारी जल्दबाजी कभी नहीं सुधरेगी। इफ्तार के बाद शेख चिल्ली मस्जिद जाने के लिए दौड़ा। उसकी लंबी लाल टोपी हवा में उड़ने लगी और शलवार संभालते हुए वह किसी तरह मस्जिद पहुंचा। तरावीह के दौरान नींद ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसके सिर झूलने लगे और अचानक वह एक झटके से उठ गया। पास खड़ा एक बच्चा उसे देखकर हंसने लगा। आधी रात को शेख चिल्ली चुपके से रसोई में घुसा। उसने धीरे धीरे बर्तन खोले, लेकिन सब खाली थे। जैसे ही उसने आखिरी बर्तन खोला, पीछे से माँ आ गई। वह डर के मारे चौंक गया। रोजेदार को सब्र करना चाहिए बेटे, माँ ने कहा। आखिरकार रमजान खत्म हुआ और ईद का चांद नजर आ गया। शेख चिल्ली अपनी नई ईद की जूतियां चमका रहा था और माँ प्यार से उसके लिए सफेद कुर्ता निकाल रही थी। ईद की नमाज के बाद शेख चिल्ली ने अपने दोस्तों को गले लगाया और माँ ने मुस्कुराते हुए दूर से देखा। गांव में हर तरफ खुशी थी। बच्चे गुब्बारे उड़ा रहे थे और घरों से सेवइयों की खुशबू आ रही थी। सीख, शेख चिल्ली को इस रमजान ने एक बड़ी सीख दी। रोजा सिर्फ भूख प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, दुआ और नेकियों का महीना है।